रघु, इस ब्लास्ट के बारे में किसी को कोई खबर नहीं होनी चाहिए। अगर लोगों को पता चल गया तो वो बहुत परेशान होंगे और हमारे देश की बदनामी होगी। यहाँ बहुत सारे देशों से लोग आए हैं, हमें हमारे देश का मान सम्मान बचाना है, हमारे देश का अपमान नहीं होने देना है। ये मिसाइल तो 5 मिनट में ब्लास्ट होने वाला है। मुझे इसे यहाँ से ले जाना होगा। इसमें तो सर्पगंध है। पापा, पापा अच्छा आप आ गए। मेरी मदद कीजिए पापा। यहाँ कोई है जो मुझ पे वार कर रहा है। मेरी मदद कीजिए पापा। मैं आ रहा हूँ बेटा। पापा, त्रिशा के पापा, ये अनहोनी है, नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं होता। क्या हुआ? मदद चाहिए? मैं करूंगा ना मदद। अब मेरी बेटी ने अपने बाप से मदद मांगी है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? मैं अपनी बेटी की मदद जरूर करूंगा, लेकिन अपनी सगी बेटी की, और मेरी सगी बेटी है ये त्रिशा। पापा, इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड मैं कैसे मान लूं पापा? मेरा दिल नहीं मानता पापा। दिल माने या ना माने क्या फर्क पड़ता है? ये दिमाग का खेल है और इस खेल का खिलाड़ी है तेरा बाप प्रोफेसर जीत पाटिल। इस सारे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड तेरा बाप प्रोफेसर जीत पाटिल है। तुझे यही जानना था ना कि त्रिशा का बाप कौन है? इस त्रिशा का बाप तेरे सामने है, प्रोफेसर जीत पाटिल। अब ये देश होगा बर्बाद। इस देश को तबाह करूंगा, तेरी आंखों के सामने करूंगा, और तू कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी तू। इस पूरी दुनिया में मेरे बस आप ही थे पापा, और आप ही हमारे देश के लुटेरे निकले। मैं पूरे देश में ढूंढ रही थी हमारे देश के दुश्मन को। कभी नहीं सोचा था कि हमारे देश का दुश्मन मेरे पापा होंगे। सही कहते लोग, धोखा वही देते हैं जिन पे हम भरोसा करते हैं। आज आपने मेरा भरोसा तोड़ा पापा। आज मैं आपको तोड़ दूंगी। आपने मेरे देश के साथ गद्दारी की है, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मेरे नाना भी इस देश के दुश्मन थे, और मेरी माँ ने उनके पिता की जान ले ली। मार दिया पर अपने देश को बचाया, और आज मैं भी अपनी माँ की राह पर चलूंगी। अपने देश को बचाने के लिए अगर मुझे मेरे अपनों की जान लेनी पड़े तो मैं उनकी जान लूंगी। क्या प्रोफेसर त्रिशा के पिता
मतलब इस साजिश के मास्टरमाइंड वही? हाँ रघु, और ये बात अजय को पता चल गई थी, इसीलिए प्रोफेसर और महक ने इसको बंदी बनाकर रखा था। अब इसके शरीर में महक का जहर है, इसीलिए इतना कमजोर है। लेकिन प्रार्थना है कहाँ? प्रार्थना मिसाइल लेके यहाँ से दूर चली गई। और वो प्रोफेसर अभी तो यहाँ तक कहाँ चला गया? लगता है वो प्रार्थना के पीछे गया। वो प्रार्थना के लिए अभी भी उसके वो पिता है। प्रार्थना इमोशनल है, दिल से काम करती है। वो अपने पिता जैसे इंसान पे वार नहीं करेगी और वो गद्दार उसी बात का फायदा उठाएगा। और कहीं प्रार्थना को कुछ, मुझे प्रार्थना के पास जाना होगा, उसे मेरी जरूरत पड़ेगी। तुम लोग यहाँ रह के लोगों का ध्यान दो, मैं प्रार्थना के पास जा रहा हूँ। ठीक है, चलो। क्यों पापा, क्यों किया आपने ऐसा? आप तो हमेशा हमारे देश का भला चाहते थे ना पापा। ये हमारा देश है, ये हमारा भारत है पापा। आप हमारे भारत को बर्बाद करना चाहते हैं? कैसे पापा, कैसे? ये आपका देश है, ये मेरा देश। क्या दिया मुझे इस देश ने? अपना सब कुछ छोड़ दिया मैंने, अपना सब कुछ त्याग दिया। जिस देश ने मुझे मान सम्मान तक नहीं दिया, उस देश के लिए मैं अपनी जान दे दूं। अगले 3 मिनट में इस देश को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। और कोई नहीं रोक सकता मुझे, तुम भी नहीं। नहीं, मैं आपको रोकूंगी पापा। मैं इस मिसाइल को यहाँ से उस मिसाइल तक जाना है। पर इतना याद रखना, उस मिसाइल तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझसे गुजरना होगा, मुझे हराना होगा, मुझे मारना होगा, क्योंकि तुम्हारे और उस मिसाइल के बीच में मैं खड़ा हूं। इस देश के लिए अपने बाप की कुर्बानी दोगी? हे शिव जी, ये कैसी परीक्षा है? ये वही इंसान है जिसने मुझे पाला, संभाला, वो रिश्ता दिया जिसे पिता कहते हैं। कैसे ले लूं आज अपने पिता की जान? एक बेटी हूं, कैसे करूं अपने ही पिता पर वार? प्रार्थना, एक बेटी अपने बाप पे वार नहीं कर सकती, पर एक शेष नागिन तो कर सकती। एक शेष नागिन का कर्म, धर्म है देश की सेवा। प्रार्थना, अर्जुन भी कभी इसी मोड़ पे था। कैसे उठाओ अपनों के खिलाफ अस्त्र शस्त्र? तो कृष्णा जी ने गीता का ज्ञान दिए थे कि मत जता दुश्मन पे प्यार, युद्ध कर। प्रार्थना, जब बात धर्म और अधर्म की हो तो धर्म का साथ दो और अधर्म पे भारी पड़ो। प्रार्थना, ये लड़ाई एक बाप बेटी, किसी रिश्ते या किसी परिवार की नहीं है। ये लड़ाई है देश की, सही और गलत की। अपने देश के दुश्मनों को मिट्टी में मिला दो। जाओ प्रार्थना, जाओ और अपना धर्म निभाओ। शेष नागिन इस मिसाइल को यहाँ से ले जाएगी और अपने देश को बचाएगी, अपने देश की मिट्टी का मान रखेगी और फिर अपने दुश्मनों को एक एक करके मार देगी। जय भोलेनाथ।
30 सेकंड बचे हैं रघु, वक्त बहुत कम बचा है। मुझे इस मिसाइल को लेकर यमुना मैया की गोद में जाना होगा, इतनी गहराई तक कि इसका धमाका होने के बाद भी इसका वायरस किसी इंसान तक ना पहुंचे। जाओ प्रार्थना, मुझसे किया वादा निभाओ। तुम्हें वापस आना होगा और सही सलामत वापस आना होगा। नहीं प्रार्थना, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। प्रार्थना तुम जाओ, मैं संभालता हूँ इसे।